सबसे पहले हम लोग हेडिंग क्या डालने वाले हैं बेटा, तो हम लोग हेडिंग डालने वाले हैं रिफ्रैक्शन का। क्या डालने वाले हैं? रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आज पढ़ेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन। ठीक है, आइए कहता है क्या कि सर ये जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन कहते हैं किसे है? तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले बेटा रिफ्रैक्शन, REFRACTION, रिफ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा रिफ्रैक्शन का सबसे पहले हिंदी किसी को पता है बेटा? पता है? हाँ, क्या बोलते हैं? अपवर्तन। अपवर्तन का रिफ्लेक्शन। तब अभी पढ़ रहे थे बेटा, अभी तक जो पढ़ रहे थे सब क्या था बेटा? रिफ्लेक्शन था। लेकिन अभी जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का हिंदी होगा अपवर्तन। क्या होगा? अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? अपवर्तन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले बेटा? अपवर्तन। अच्छा, कहता है क्या कि साहब अपवर्तन होगा किसका? परावर्तन होता किसका है बेटा? तो साहब लाइट का, प्रकाश का परावर्तन होता है और प्रकाश का ही अपवर्तन होगा बेटा। तो ये क्या है परावर्तन? तो समझ में आ गया कि लाइट जिस माध्यम से आ रही थी, अगर किसी सतह से टकराने के बाद अगर उसी माध्यम में चली जा रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे बेटा? उसको बोलते थे प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, अब अपवर्तन किसे कहते हैं? मतलब व्हाट डू यू मीन बाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? ठीक है, कि आप प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझ में आता है? आपको क्या समझते हैं आप? तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है बेटा? कि मान लो कि दो कोई सतह है, दो कोई सरफेस है, कोई दो माध्यम है बेटा। जैसे माध्यम का मतलब मीडियम, कोई भी दो मीडियम है। जैसे मान लो कि एक हो गई हमारी वाटर और दूसरी क्या हो गई? एयर। जैसे समझो तो मान लो कि ये हमारी नदी है। क्या है? नदी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा? नहाते हैं, है ना, नदी में, है ना। अच्छा, अब तुम सोचो एक प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही थी। कैसे आ रही थी बेटा? ऐसे आ रही थी। तो सोचो इधर क्या है? हवा, एयर। एयर का मतलब हवा। और इधर क्या है? वाटर। वाटर का मतलब पानी। वाटर का मतलब पानी। तो इधर एयर है और इधर क्या है बेटा? वाटर है। तो तुम सोचो कि लाइट अभी एयर में चली एयर में चली और चलने के बाद यहां पे पहुंची। तो पहुंचने के बाद क्या मिला बेटा? अब इसको एयर से क्या मिला? तो एयर से अब मिला वाटर। तो क्या मीडियम चेंज हो रहा है? तो हाँ, अब पहले जो लाइट, ये जो लाइट रे है, इसको क्या बोलेंगे? लाइट रे। क्या बोलेंगे इसको? प्रकाश की किरणें, लाइट रे। लाइट रे का मतलब लिख लेना, प्रकाश की किरणें। ठीक है, तो एक प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, लाइट रे अगर आ रही है, तो दो माध्यम के ये होता है बाउंड्री ऑफ द टू मीडियम। इसको क्या बोलेंगे? बाउंड्री। BOUNDARY, बाउंड्री ऑफ टू मीडियम। टू मीडियम। ठीक है, या इसी को बाउंड्री को एक और नाम से हम बोलते हैं इंटरफेस। INTERFACE, इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम। बाबू कहता है क्या कि साहब ये जो इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम है, इसको हिंदी में, इंटरफेस को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? तो इसको बोलते हैं अंतरापृष्ठ। इंटरफेस को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? अंतरापृष्ठ। आई होप सो, कुछ ऐसे ही बोलेंगे, है ना, अंतरापृष्ठ। अंतरापृष्ठ ऑफ द टू मीडियम, दो माध्यमों का अंतरापृष्ठ। दो माध्यमों का अंतरापृष्ठ। ठीक है, अब ध्यान से देख बेटा, कहता है क्या कि जब भी कोई लाइट रे किसी दो मीडियम के बाउंड्री या इंटरफेस पे आती है, ठीक है, आ गई, आने के बाद क्या होती है कि साहब अगर ये प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाए,
ये कुछ है, इसको बोलते हैं नॉर्मल, अभी बताएंगे। अब प्रकाश किरण ऐसे आई तो इधर तो आ रही थी एयर में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। अब कह रहे क्या कि एक माध्यम से अगर प्रकाश की किरणें दूसरी माध्यम में जा रही है, तो मान लो कि ये एयर था और ये वाटर है, तो वाटर में जा रहा है, तो हमने क्या देखा कि प्रकाश को जानी चाहिए थी ऐसे। प्रकाश को कैसे जानी चाहिए थी बेटा? ऐसे सीधे जानी चाहिए थी इसको। प्रकाश को ऐसे जानी चाहिए थी बेटा सीधे, लेकिन हुआ क्या, हमने क्या देखा कि ये प्रकाश इधर की ओर ऐसे बेंड कर जाती है, या इसको बोलते हैं ऐसे डेविएट कर जाती है। ऐसे हमारी बेंड कर जाएगी या डेविएट कर जाती है, ठीक है। अच्छा, इसी को हम लोग यही डेविएशन या बेंडिंग फेनोमेनन ऑफ द लाइट, डेविएशन मतलब अपने पाथ से क्या कर गई बेटा, मुड़ गई, तो उसको बोलते हैं डेविएट कर जाना, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डेविएशन या बेंड कर देना, ऐसे ऐसे बेंड हो गई, तो इसी बेंडिंग फेनोमेनन को, घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेटा यही है, क्या है कि जब भी कोई लाइट रे, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो साहब वह या तो अपने लंब से, मतलब इसको बोलते हैं नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल को बोलते हैं लंब, NORMAL, नॉर्मल। तो जब भी प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो साहब वह या तो नॉर्मल के पास आ जाती है, और नहीं तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, मतलब ये प्रकाश की किरणें ऐसे चली जाती है, ठीक है। अभी दूर वाला बताया नहीं है, अभी सब बताएंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि प्रकाश की किरणें क्या कर जाती है बेटा, बेंड कर जाती है या अपने पाथ से डेविएट कर जाती है। इसी बेंडिंग फेनोमेनन या डेविएशन ऑफ द लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेंगे, ये डायग्राम चाहें तो आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, उसको देखेंगे। यहाँ ध्यान से देखिए, इसको हम लोग लाइट रे तो है, इसको बोलेंगे क्या है, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे बेटा, इंसिडेंट रे, मतलब आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे मतलब अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। इसको बोलेंगे नॉर्मल, मतलब लंब, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको सिंपली क्या बना लेना है, अभी बना लेना है। सबसे पहले हम लोग परावर्तन पढ़ रहे हैं, तो परावर्तन का सबसे पहले डिफिनीशन, देन आफ्टर आगे हम लोग और बढ़ेंगे। तो साहब व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन, तो एक काम करो, इतना डायग्राम बना लो, इसके डायग्राम के नीचे लिखना है, ठीक है। ये डायग्राम बना लीजिए बेटा, इस डायग्राम के क्या करना है, आपको नीचे लिखना है, ध्यान से देखिए। हम लोग देखेंगे बेटा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या है बेटा, रिफ्रैक्शन किसे बोलते हैं, तो कहता है क्या कि बेंडिंग और डेविएशन ऑफ अ लाइट रे, क्या बोलेंगे बेटा, बेंडिंग, अभी समझाएंगे लेकिन पहले लिखना है, बेंडिंग और डेविएशन ऑफ अ लाइट रे, एक प्रकाश से किरणों का फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, मतलब क्या है कि इस प्रकाश का जो ओरिजिनल पाथ क्या था, ऐसे ही ना था बेटा, जा कैसे रही थी बेटा, ऐसे जा रही थी, लेकिन अपने ओरिजिनल पाथ से ये क्या कर गई, बेंड कर गई या डेविएट कर गई। इसी डेविएशन या बेंडिंग फेनोमेनन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरणें, प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे।
तो करे क्या कि बेंडिंग और डेविएशन ऑफ अ लाइट रे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ व्हेन अ लाइट रे, या लाइट रे लिखा है, व्हेन इट ट्रेवल्स, TRAVELLES, TRAVELLES, when it travels from one medium, मतलब एक माध्यम से, one medium to another medium is called refraction of light. क्या लिखा है बेटा, ध्यान समझ। कह रहा है क्या कि बेंडिंग और डेविएशन, मतलब या तो लाइट रे बेंड कर जाए नहीं तो डेविएट कर जाए, एक ही बात है। बेंडिंग और डेविएशन ऑफ अ लाइट रे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, अपने ओरिजिनल जो पूर्व जो पथ था उस पूर्व पथ से अगर वो डेविएट कर जाती है, बेंड कर जाती है, कब? व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम, जब वो ट्रेवल करती है, तय करती है, चलती है, व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में जाती है तो इसी बेंडिंग फिनोमेनन को, इसी बेंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, मतलब प्रकाश का अपवर्तन। मतलब अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि जब भी कोई प्रकाश की किरणें, जब भी कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब भी कोई प्रकाश की किरणें, याद कर लेना मेरे साथ बेटा, कि जब भी कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह प्रकाश की किरणें अभिलंब से या तो दूर चली जाती है या नहीं तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसी प्रकाश के घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी प्रकाश की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। आइए तो हम लोग रिफ्रैक्शन समझ में आ गया साहब। रिफ्रैक्शन क्या है कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इस लाइट को जो दूसरे मीडियम में चली गई उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। और जो प्रकाश की किरणें उस बाउंड्री पे, उस इंटरफेस पे आती है तो उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। और इस सरफेस पे, सरफेस कौन सा है बेटा? मतलब जहां पे दोनों मीडियम आपस में मिल रहे हो। जैसे मान लो कि इसके नीचे पानी है और इसके नीचे क्या है? हवा है। जैसे आप नदी में देखिएगा तो नदी में पानी है और पानी के ऊपर में क्या है? जस्ट हवा है। जस्ट ऊपर में क्या है बेटा? हवा है। तो वहां पे हवा और पानी एक साथ क्या बोल रहे हैं? मिल रहे हैं बेटा। तो उसी को बोलते हैं इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम, जिसको बोलते हैं प्रकाश का अंतरापृष्ठ, मतलब अंतरापृष्ठ ऑफ द अंतरापृष्ठ, दो माध्यम का अंतरापृष्ठ। क्या बोलेंगे उसको? दो माध्यम का अंतरापृष्ठ, मतलब इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं साहब। अच्छा तो उसी जब दो मीडियम का जो बाउंड्री होगा या इंटरफेस होगा उसी पे लंब, मतलब नॉर्मल, यही हमारा क्या कहलाएगी? नॉर्मल कहलाएगी। मतलब उसके जस्ट 90 डिग्री पे हमारा क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। अच्छा खैर, अब तो ध्यान से सही देख बेटा। सबसे पहले बात तो यह है कि सर आखिर प्रकाश की किरणें, ध्यान समझना बेटा, आखिर प्रकाश की किरणें एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो वो बेंड क्यों कर जाती है? क्या रीजन है बेंड करने का? तो ध्यान से सोच। आपको बेसिक में पढ़ाया था मैंने बेटा कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ चेंज होती कि नहीं होती है बेटा? तो सर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। मतलब बहुत बढ़िया बेटा, प्रकाश की फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति चेंज बदलेगी नहीं। कब? रिफ्रैक्शन में। मतलब जब भी प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। अच्छा, क्या उसकी स्पीड चेंज होती है प्रकाश की? जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो सोचो क्या उसकी प्रकाश की चाल, मतलब स्पीड ऑफ द लाइट क्या चेंज होती है बेटा?
तो सर एकदम होती है, प्रकाश की चाल घट जाती है जब साहब एक मीडियम से मतलब विरल से सघन माध्यम में, अभी बताएंगे विरल माध्यम क्या है, सघन माध्यम क्या है, ठीक है, कि साहब मतलब चेंज हो जाती है, इतना समझना कि जब प्रकाश की किरणें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो साहब उसकी स्पीड ऑफ द लाइट चेंज कर जाती है। तो वही चीज है, वही कारण आपको बता रहे हैं। कहते हैं क्या कि साहब ये बेंड क्यों कर जाती है? बेंड करने का रीजन क्या है कि साहब एक्चुअल में कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड क्या कर जाती है बेटा? चेंज कर जाती है, और चेंज करने के ही कारण ये लाइट हमारी क्या कर जाती है? बेंड कर जाती है। तो उसी चीज को लिखेंगे। कोई पूछ दे आपसे कि प्रकाश की किरण क्यों बेंड कर जाती है, तो बेंड करने का रीजन क्या है सर? उसकी स्पीड चेंज करती है, और स्पीड चेंज होने के कारण वो बेंड हो जाती है। ठीक है, आइए लिखेंगे रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू change in speed of the light। रिफ्रैक्शन कब क्यों होता है? ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ द लाइट रे। प्रकाश की किरणें का जो प्रकाश की किरणों, लाइट रेज बोल दो, रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ द लाइट रे। मतलब प्रकाश की किरणें जो होती हैं उनकी स्पीड क्या करती है बेटा? चेंज कर जाती है, और इसी चेंज होने के कारण ये लाइट हमारी क्या कर जाती है? बेंड कर जाती है। ठीक है, आइए। अच्छा, एक चीज अभी सीखा कि साहब कि जब भी प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मतलब जब प्रकाश का रिफ्रैक्शन होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। शाबाश। तो कहते हैं क्या कि रिफ्रैक्शन में बोलो क्या लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है? तो नहीं, अभी पढ़ा। तो लिखेंगे इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज। फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सब एक नंबरिया में पूछा जाता है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, ऐसे ही बोल सकता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो नहीं साहब, मतलब रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, स्पीड चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी बेटा। ठीक है, आइए, इतना समझ में आ गया साहब? अच्छा, आगे देखिए। कहता है क्या कि सर हमने ये देखा कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो सर वो बेंड कर जाती है, मतलब उसकी स्पीड चेंज कर जाती है। बहुत बढ़िया सर, है ना? ये चेंज करने का रीजन क्यों है? ये चेंज कैसे हो जाती है? ठीक है, तो देख बेटा, एक होता है जो भी हमारी माध्यम होती है, जो भी मीडियम होती है, जैसे एयर हो गई, एक मीडियम हो गया, वाटर एक मीडियम हो गया, ग्लास एक मीडियम हो गया। तो ऐसे बहुत सारे हमारे क्या होते हैं बेटा? मीडियम्स होते हैं। ठीक है, तो उन मीडियम का एक अपना, हर एक मीडियम का एक अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्या होता है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हर एक मीडियम का एक अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हिंदी में बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं उसको? अपवर्तनांक। आपने 10th में पढ़ा होगा बेटा, बिहार बोर्ड में। तो कहता है क्या कि साहब ये अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? हर एक मीडियम के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है। तो साहब ये इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बोलेंगे कि साहब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट वैल्यू है, होती है बेटा, कांस्टेंट वैल्यू मतलब अचर वैल्यू होती है। तो कहते हैं क्या कि साहब ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो ये क्या है? तो साहब वही हम लोग लिखने वाले हैं, हेडिंग डालने वाले हैं अभी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। हेडिंग डालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग बोलते हैं बेटा अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक।
अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। हमने क्या पढ़ने वाले भैया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, मतलब किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है उसके बारे में समझना है। तुम ध्यान से देख, होता क्या है कि प्रकाश जो है, जैसे मान लो कि एयर में आ रही थी, एयर से आ रही थी, और जैसे ही साहब वो लाइट, जैसे ही वो प्रकाश की किरणें या जो लाइट है वो हमारी जैसी वाटर में गई बेटा, पानी में जैसी गई, तो देखा क्या कि उसकी जो स्पीड है, नॉर्मल एयर में स्पीड होती है, स्पीड ऑफ द लाइट कितना होता है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी लिखवा देंगे, ठीक है। तो नॉर्मल स्पीड ऑफ द लाइट हमारी होती है वैक्यूम या एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, लेकिन जैसे ही वाटर में चली जाती है तो हम देखते क्या हैं कि साहब जैसे ही वाटर में चली गई तो इसकी स्पीड कम हो गई। कम हो गई तो देखे क्या कि एक फैक्टर है बेटा, उसी फैक्टर से ये स्पीड ऑफ द लाइट डिक्रीज हो जाती है। जैसे पानी में गया तो पानी में वो फैक्टर मिला, कितने से लाइट ऑफ स्पीड ऑफ द लाइट डिक्रीज कर गई बेटा? तो वो हमने देखा कि 4/3 से। हर एक वाटर के लिए फिक्स्ड है। हमने क्या किया कि जब प्रकाश की किरणें हवा से किस में चली गई बेटा? ग्लास में, शीशा में, तो शीशे में गई, ग्लास में चली गई। ग्लास में जब ट्रेवल कर रही है तो हमने देखा कि उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई? डिक्रीज कर गई। तो वो कितने से डिक्रीज कर गई? तो देखेंगे 3/2 से, मतलब 1.5 से स्पीड ऑफ द लाइट क्या कर गई? डिक्रीज कर गई। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, ग्लास के लिए आपने देखा कि 3/2 या 1.5 हो गया, या वाटर के लिए आपने देखा कि 4/3 का मतलब हो गया 1.33। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि साहब ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। कि साहब जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल किसी फैक्टर से क्या हो जाती है बेटा? डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, और इसी फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? उस माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या कहता है? देखिए कि व्हेन अ लाइट रे travels from one medium to another medium, then तब जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, भ्रमण करती है, ट्रेवल करती है, देन इट्स स्पीड इज डिक्रीज, DECREASE, डिक्रीज बाय अ फैक्टर। तो उसकी स्पीड जो होती है किसी फैक्टर से क्या करती है? डिक्रीज कर जाती है। एक फैक्टर है, उस फैक्टर से, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसी फैक्टर से क्या करती है? डिक्रीज कर जाती है। तो कहां से डिक्रीज कर गई? डिक्रीज कर गई तो कहां से डिक्रीज कर गई? कितना था, अब कितना हो गया, दोनों का मान पता ना होना चाहिए। तो कहां से डिक्रीज कर गई? तो जब प्रकाश कहां चल रहा था? निर्वात में या हवा में। निर्वात या हवा में स्पीड ऑफ द लाइट कितनी थी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे ये स्पीड क्या हो गई? घट गई। तो वही लिखने वाले हैं, डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर एज कंपेयर टू COMPAIRED, कंपेयर्ड। क्या है? COMPAIRED, कंपेयर्ड। कंपेयर्ड मतलब तुलना किया जा रहा है। एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, VACWM। वैक्यूम का मतलब होता है बेटा
निर्वात। वैक्यूम का क्या मतलब होता है बेटा? निर्वात। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? निर्वात। मतलब हमने क्या किया, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, याद करेंगे कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उस प्रकाश की चाल एक फैक्टर से डिक्रीज कर जाती है, कम हो जाती है, और उसी फैक्टर को हम लोग डिक्रीज कर जाती है किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। मतलब निर्वात में जो प्रकाश की चाल थी, निर्वात में जो प्रकाश की चाल थी उसके कंपैरिजन में, मतलब उसके तुलना में हमारी प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसी फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक। किसी भी माध्यम का क्या बोलेंगे? अपवर्तनांक। तो कहता है क्या कि स्पीड when a light ray travels from one medium to another medium, then its speed is decreased by a factor as compared to the speed of the light in vacuum. This factor, मतलब इसी फैक्टर को, this factor is called refractive index. Refractive index of a particular medium। एक पर्टिकुलर माध्यम का हमें उसे क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। मतलब हर एक मीडियम का बेटा अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, कोई दिक्कत नहीं, हर एक मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। अब कहते हैं क्या कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट किसे किया जाता है? दिखाया किसे जाता है? ठीक है, तो लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया बेटा? क्या है? अभी बहुत चीज बताएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, अभी खत्म नहीं हुआ है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको समझना है बेटा। आपको पूरा समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे बेटा, और आप लोग भरपूर प्रयास कीजिएगा समझने का। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, आओ बेटा देखो तो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिप्रेजेंटेशन अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दो तरीके से दिखाया जाता है। एक है ऐसे बेटा, इसको बोलते हैं म्यू। कैसे लिखा गया? हेंगा करके, हेंगा और फिर हेंगा, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं लिखने का। तो इसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? म्यू, म्याऊ नहीं, म्यू, म्यू, म्यू। या और किससे दिखाते हैं बेटा? एन से। एन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से भी दिखाया जा सकता है और एन से भी दिखाया जा सकता है। क्या किससे दिखाया जाता है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से भी दिखाया जाता है और म्यू से भी दिखाया जा सकता है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। तो तुम सोचो, कहते हैं क्या कि साहब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का मान कितना होगा या एन का मान कितना होगा? तो ये होगा एक फैक्टर से डिक्रीज हो जा रही है ना स्पीड ऑफ द लाइट, तो यही फैक्टर से डिक्रीज हो जा रही है ना। तो सोचो स्पीड ऑफ लाइट था कितना? तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। कहता है क्या कि तुम ध्यान से देखो, असल में हमारा स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम कितना था? अभी लिखवा दे रहे हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इतना था। और हो कितना गया? तो साहब मतलब कि उसका आधा हो गया, 1.5 गुना हो गया, है ना। तो उन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाएगा साहब? म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका क्या है कि म्यू बराबर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कैसे करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर होगा स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम या एयर, या वैक्यूम और एयर दोनों में स्पीड ऑफ द लाइट करीब करीब
सेमी होती है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम या टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम, ठीक है। अब कहें मास्टर ये कहाँ से आ गया, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। तो पहले तो बेटा इसको याद करना है, पहले तो इसको क्या करना है बेटा, याद करना है। अब हम आपको इसके बारे में डिटेल बताते हैं कि साहब क्या है स्पीड ऑफ द लाइट, कैसे डिक्रीज कर जाती है, कैसे म्यू एकदम मीडियम पे डिपेंड करती है। म्यू किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी माध्यम का ही होता है बेटा, मतलब वाटर का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, पानी का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, एयर का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। बताओ बात समझ में आई। तो ये हमेशा किसी न किसी माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मतलब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसलिए म्यू किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है बेटा, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान से देखेंगे, कहता है क्या कि तुम ध्यान से देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं बेटा, ध्यान समझना है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है बेटा, सबको याद है, याद है बेटा, बोलो कितना होता है, बोलेंगे 3 इंटू, वेरी गुड, कितना 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब कहता है क्या कि सर ये स्पीड ऑफ द लाइट आती है, ये वैल्यू आ गई, तो कहाँ से आ गई, इसका कोई फॉर्मूला है या कैसे आता है, हम आपको बताते हैं। देखो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है। स्पीड ऑफ द लाइट को हम लोग दिखाते हैं बेटा, वैक्यूम में स्पीड ऑफ द लाइट को हम लोग किसे दिखाते हैं बेटा, सी से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, वैक्यूम में, मतलब निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है उसको हम लोग किसे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं। और सी का मान होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, होता क्या, इसका एक फॉर्मूला है बेटा, एकदम सही बात है, फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कैसे होगा, तो ध्यान से देख, एक्चुअली में अभी जो फॉर्मूला पढ़ाने वाले हैं बेटा, इसको एकदम याद कर जाना है। क्या कर जाना है बेटा, याद कर जाना है। क्यों याद कर जाना है, क्योंकि अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़े हुए हैं। क्या नहीं पढ़े बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है वो नहीं पढ़े, और दूसरा मैग्नेटिज्म मतलब चुंबकत्व, वो भी हमने नहीं पढ़ा है। तो उसी से कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे दिखाई देंगे, तो उस टर्मिनोलॉजी को अभी हम जैसे दिखा रहे हैं वैसे ही उसको समझ लेना है बेटा, उसको याद कर जाना है। बाकी जैसे ही आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट में जाइएगा, मैग्नेटिज्म में जाइएगा, तो उसका बेसिक होता है वो तुरंत याद हो जाएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छा मास्टर यहाँ पे क्या लिखा था, लेकिन समझ में अभी आ जाएगा। तो ध्यान से समझिए, सी बराबर होता है स्पीड ऑफ द लाइट होता है c बराबर होता है 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। c बराबर क्या होता है बेटा, c बराबर होता है 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। c बराबर क्या होता है बेटा, 1/1 मतलब बट्टा अंडर रूट, स्क्वायर रूट बोलते हैं या अंडर रूट म्यू, जीरो लगाए तो इसको बोलते हैं म्यू नॉट। क्या बोलेंगे इसको, म्यू नॉट। ये अलग चीज है, म्यू है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहला रहा है यहाँ पे। लेकिन यही जब आप मैग्नेटिज्म में चले जाइएगा बेटा, तब मैग्नेटिज्म में बोलेंगे इसको म्यू नॉट, इसको कुछ अलग बोलते हैं, अभी लिखवा देंगे। इसको बोलते हैं एप्सिलेंट, इसको क्या बोलेंगे, एप्सिलेंट, जीरो लगाए तो एप्सिलेंट नॉट इसको बोलते हैं, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए, कहता है इस म्यू नॉट को बोलते हैं, इस म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको बेटा, परमिएबिलिटी कांस्टेंट, परमिएबिलिटी कांस्टेंट। और इसका ऐसा यूनिट होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं बेटा, परमिएबिलिटी कांस्टेंट। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं बेटा, परमिएबिलिटी कांस्टेंट। म्यू नॉट क्या बोलते हैं हम लोग, परमिएबिलिटी कांस्टेंट। और इसका ऐसा यूनिट होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 7, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 7। अच्छा, कहता है क्या कि साहब इस परमिएबिलिटी कांस्टेंट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, तो इस परमिएबिलिटी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं
परागम्यता। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? परागम्यता। क्या बोलते हैं इसको? परागम्यता। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? परागम्यता। ठीक है, नियतांक। कांस्टेंट का मतलब नियतांक, तो परागम्यता कांस्टेंट या नियतांक। ठीक है, तो ये होता है कि म्यू नॉट का मतलब, नॉट का मतलब क्या है साहब? कि ये जो मान दिया गया है ना बेटा, ये तब है जब कोई भी माध्यम प्रेजेंट नहीं है। ध्यान समझ, म्यू नॉट। अब इस फिलहाल के लिए समझ लेना बेटा, जितना समझा रहे उतना समझ लीजिए, बाकी अपने आप जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट या चैप्टर आगे बढ़ेगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा ये क्या है। ये हम बार बार बोल रहे हैं, ये मैग्नेटिज्म का टॉपिक है। ठीक है, मैग्नेटिज्म ये मिलेगा, और ये म्यू एप्सिलॉन नॉट कहाँ मिलेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे समझा रहे हैं, उसको समझिए। अब बेटा एनर्जी हमारे में नहीं रहा है, अब एकदम लग रहा है कि अब क्लास को छोड़ दिया जाए, तबियत अब ठीक नहीं लग रहा है मेरा। ठीक है, लेकिन समझिए इसको। म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी कांस्टेंट। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं बेटा? परमिएबिलिटी कांस्टेंट। और परमिएबिलिटी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं, ये इसका ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा? इसका ऐसा यूनिट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, और इस म्यू नॉट को हिंदी में बोलते हैं परागम्यता। क्या बोलते हैं इसको? परागम्यता बेटा। ठीक है, तो ये म्यू नॉट का मतलब, ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ये मान कहाँ पे होता है? तो ये मान तब होता है जब हमारे आसपास में कोई माध्यम प्रेजेंट नहीं होता है। मतलब ये जो मान दिया गया है कहाँ पे? तो वैक्यूम में दिया गया है, मतलब वहाँ पे एयर भी प्रेजेंट नहीं होता है बेटा। ठीक है, तो जब एयर भी प्रेजेंट नहीं होगा तब उसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। लेकिन जैसे ही माध्यम प्रेजेंट हो जाएगा तब ये वैल्यू भी क्या होती है बेटा? चेंज हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट थोड़ा सा और देखिए। बड़ो देखिए, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं, इसको बोलते थे परमिएबिलिटी कांस्टेंट, इसको बोलते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट। परमिटिविटी कांस्टेंट। परमिटिविटी कांस्टेंट क्या बोलते हैं बेटा इसको? परमिटिविटी कांस्टेंट। और इसका मान होता है 8.85 गुने 10⁻⁻12। ये भी ऐसा ही नहीं होता है बेटा। और इस परमिटिविटी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं वैद्युतशीलता। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं इसको? वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में वैद्युतशीलता। अच्छा, अब क्या है तो साहब वो फॉर्मूला है ना यहाँ पे, स्पीड ऑफ द लाइट, c बराबर हमने क्या पढ़ा? 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये भी नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो मान दिया हुआ है ये कहाँ पे दिया हुआ बेटा? निर्वात में या वैक्यूम में। परमिटिविटी कांस्टेंट इन वैक्यूम, VACWM, इसको बोल सकते हैं परमिएबिलिटी कांस्टेंट इन वैक्यूम, मतलब निर्वात में बेटा। तो सोचो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी? म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो बराबर क्या हो जाएगा? 1/म्यू नॉट का मान कितना है वहाँ पे? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ गुने 4 पाई का मान पता है 22/7 3.14। अब म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान होगा 8.85 गुने 10⁻⁻12। जल्दी से इसको कंप्लीट करें बेटा, अब नहीं हो पा रहा है। अब इसको जो है ऊपर कर लोगे, सब काट छाट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.98 आएगी, है ना? 2.98 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये हमने क्या पढ़ा बेटा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होता है
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो वो 3, ये करीबन हमारा क्या है 3 है, कैलकुलेट कीजिएगा यही आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, आइए अब हम लोग पढ़ना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, चूँकि हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे बेटा। ठीक है, तो अभी रहने दीजिए बेटा, अभी थोड़ा सा ज़्यादा अब शरीर को अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, कल पढ़ेंगे हम लोग। ओके, बाय।